हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यूपी जीके की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा यूपी जीके में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नदी तंत्र, है ना। हम उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूपी पढ़ रहे थे। और इसमें हमने जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया था। ये हमारी इस टॉपिक की सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, मैंने उसको वहां पर अपडेट कर दिया है। हमने गंडक नदी तक पढ़ लिया था, है ना। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, बिहार के साथ पूर्वी सीमा बनाती है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियां हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोमती नदी की। तो जो गोमती नदी है सभी लोग जानते हैं, ये फूलपुर से निकलती है, जो हमारा पीलीभीत है वहां से निकलती है। और ये एकमात्र नदी है जो उत्तर प्रदेश के मैदानों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में ही निकलती है। और कहाँ से? पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत का जो गोमती ताल है, इसको कहीं कहीं गोमल ताल भी लिखा हुआ मिलता है। और उसकी जो फुलर झील है यहाँ से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 940 किलोमीटर। कितनी है? गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। गोमती नदी गंगा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में। और गाजीपुर में जो कैथी स्थान है, यहाँ पर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे मार्कंडे महादेव का मंदिर भी है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर मार्कंडे महादेव का मंदिर भी है, जहाँ पे गोमती नदी गंगा से मिलती है। गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश से उद्गम होता है। जिसका उत्तर प्रदेश से उद्गम होता है, इसकी सहायक नदी है, सही है ना। गोमती नदी के किनारे जो बसे हुए जिले हैं उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जिला आता है, सबसे महत्वपूर्ण वो आता है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। पीलीभीत आता है, शाहजहांपुर से आता है, पीलीभीत से निकलती है। जौनपुर आता है, सुल्तानपुर आता है। और गाजीपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी स्थान पर, है ना, गंगा से मिल जाती है। जो लखनऊ है यहाँ पे ये बहती है। यहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में, इसी नदी पर। किस पे? गोमती नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में। इसी नदी को वशिष्ठ ऋषि की पुत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंडन नदी की। हिंडन नदी प्राचीन समय में इसे हर नंदी कहा जाता था, या हर नदी के नाम से भी जाना जाता था। जो हिंडन नदी है इसका प्राचीन नाम हर नंदी या हर नदी कहा जाता था। ये जो हिंडन नदी है यमुना की सहायक नदी है ना। और यमुना से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? नोएडा में मिलती है। जो गोमनाथल गांव है उसके पास यमुना में मिल जाती है, नोएडा में, है ना, हिंडन नदी। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल जो है वो सहारनपुर है। सहारनपुर में शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। हिंडन नदी पर ही हिंडन वायुसेना अड्डा बना हुआ है। और इसी नदी के साथ महाभारत से संबंधित कई किस्से जुड़े हुए हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता का किस्सा जुड़ा हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सा है पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर है। वो इसी नदी पर बसा हुआ है। किस पर? हिंडन नदी पर, ठीक है। तटवर्ती शहर की बात करें जो किनारे पर बसे हुए हैं हिंडन नदी के, वो है सहारनपुर। सहारनपुर से निकलती है मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा, है ना। तो इस तरीके से ग्रेटर नोएडा में यमुना से मिल जाती है हिंडन नदी। इसके बाद हम बात करते हैं वरुणा नदी की। ये जो वरुणा नदी है ये प्रयागराज से निकलती है, प्रयागराज के फूलपुर स्थान से जो वरुणा नदी का उद्गम स्थल है। कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, मात्र 100 किलोमीटर है। और वाराणसी में गंगा में मिल जाती है ना। वाराणसी में गंगा में मिल जाती है वरुणा नदी। कर्मनाशा नदी की बात करते हैं, गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल की बात करते हैं, बिहार से निकलती है, कैमूर जिले से, है ना। बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर से गुजरते हुए गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। कहाँ मिलती है?
गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। कर्मनासा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सभी मिलकर कर्मनासा नदी और इसकी सहायक नदियां मिलकर छान पत्थर है ना, छान पत्थर जलप्रपात और देवदारी जलप्रपात बनाती हैं। ये भी आप याद रखना। इसके बाद बात करते हैं मनवर नदी की। इसको मनोरमा नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनोरमा नदी भी बोला जाता है। गोंडा के पास से ये निकलती है और पूरब की तरफ बहती है। मनकापुर, गोंडा और बस्ती से होकर बहती है। लालगंज में कुआनो नदी में मिल जाती है। ये जो नदी है मनवर नदी, ये गाद और जलकुंभी के कारण धीरे धीरे मर रही है ना। और यहाँ से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। अभी हमने बात करी थी जो नदियां मैदानी भागों से निकल रही थी, है ना, वरुणा नदी है, हिंडन नदी है, गोमती नदी है, इनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। हिमालय की नदियों से भी पुरानी हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये हिमालय की नदियों से भी पुरानी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो जैसे कि चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी की। और चंबल नदी को चम्रवती नदी भी कहा जाता है, चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल इसका ये मध्य प्रदेश से निकलती है। महू के पास जो मालवा पठार है वहां से निकलती है। और मालवा पठार की जो जानपाव पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है चंबल नदी। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में इस तरीके से ये बहती है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से? इटावा जिले से प्रवेश करती है। और इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। पंचनदा स्थान पर मिल जाती है यमुना से। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है कौन सी नदी है? चंबल नदी। कुल लंबाई की बात की जाए तो 1050 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये इसी नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिजंक्शन के निकट चंबल के 425 किलोमीटर के क्षेत्र पर स्थापित है। नदी परियोजनाओं की बात की जाए चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, राणा सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है और कोटा बैराज बना हुआ है। सहायक नदियों की बात की जाए तो पार्वती, काली सिंध और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। ये हमने बात की है चंबल नदी की। इसके बाद हम बात करते हैं केन नदी की। तो जो केन नदी है ये उद्गम स्थल है इसका कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, है ना। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से। कुल लंबाई की बात की जाए केन नदी 427 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और उत्तर प्रदेश में 308 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 308 किलोमीटर बहती है। अन्य नाम इसके कर्णावती है। बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती है और बांदा के भोजा में यमुना से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? बांदा में। कहाँ पे मिलती है? बांदा में मिलती है यमुना से। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और मध्य प्रदेश के छतरपुर में राहेन जलप्रपात बनाती है। ये भी याद रखना है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है केन नदी। कौन सी? केन नदी। और छतरपुर में राहेन जलप्रपात बनाती है। कौन सा? राहेन, है ना। सहायक नदियों की बात की जाए बाबस, देवार, कैथ और बेरमा इसकी सहायक नदियां हैं। बांदा इसके तट पर बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है। केन अर्ध कीमती सजर पत्थर के लिए जानी जाती है जिसका उपयोग स्थानीय लोग पत्थर शिल्प के लिए करते हैं। केन और बेतवा लिंक जो परियोजना है, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ये 2005 में शुरू हुई थी। केन नदी का पानी बेतवा नदी में मोड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की संयुक्त परियोजना है जो 2005 में शुरू हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये है केन नदी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंध नदी की। जो सिंध नदी है ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है और जालौन के जगमनपुर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में जालौन से प्रवेश करती है और औरैया के पास यमुना से
मिल जाती है। लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में मात्र 9 किलोमीटर बहती है। कितनी? मात्र उत्तर प्रदेश में 9 किलोमीटर बहती है। ठीक है। पंचनदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्थान पर 5 नदियां मिलती हैं और इसीलिए इसको पंचनदा कहा जाता है। क्या? पंचनदा कहा जाता है। ये जालौन, इटावा, औरैया जिलों की सीमा पर एक सिंडोस के पास एक क्षेत्र है। सिंडोस स्थान के पास एक क्षेत्र है जहां पर 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी 5 नदियां मिलती हैं? चंबल मिलती है, यमुना मिलती है, सिंध मिलती है, कुंवारी मिलती है और पहुज नदी मिलती है। तो ये सारी नदियां चंबल, यमुना, सिंध, कुंवारी और पहुज मिलती हैं, इसीलिए इसको पंचनदा कहा जाता है। ठीक है। चंबल की हमने बात कर ली है, यमुना की कर ली है, सिंध की कर ली है। कुंवारी नदी की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बहती है ना। भिंड जिले में जो मुरैना स्थान है यहाँ पर बहती है। सिंध की सहायक नदी है। जो कुंवारी नदी है सिंध की सहायक नदी है। इटावा में ये मिल जाती है। किससे? सिंध नदी से। ठीक है। पहुज नदी की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ये भी बहती है और सिंध की सहायक नदी है और जालौन में यमुना से मिल जाती है। ये सारी नदियां यमुना से ही मिल जाती हैं। चंबल भी मिलती है, सिंध भी मिलती है, कुंवारी भी मिलती है और पहुज भी मिलती है। तो 5 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। जालौन, इटावा, औरैया जिले की सीमा पर ये क्षेत्र है जहाँ पे 5 नदियां मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिहंद नदी की। जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। जो रिहंद नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ की जो मत्यरंग पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बहती है। अंत में सोन नदी में मिल जाती है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है जो सोन नदी में सोनभद्र में मिल जाती है। रिहंद बांध इसी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? सोनभद्र में। सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय इस पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, यानी कि मानव द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, जो रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तमसा नदी की। ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है तमसा कुंड। तमसा कुंड से निकलती है कैमूर पर्वतमाला से। गंगा की दाहिनी तटवर्ती नदी है। प्रयागराज के पास सिरसा में गंगा में मिल जाती है। मात्र 256 किलोमीटर इसकी लंबाई है और प्रयागराज में 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कितना? 110 मीटर ऊंचा। इसकी सहायक नदी है वो है बेलन। तमसा नदी कई झरने बनाती है जैसे कि चचाई झरना, केवटी झरना, पुरवा झरना और जलप्रपात जैसे कि बिहार जलप्रपात बनाती है प्रयागराज में। सोन नदी की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। इस नदी के अंश में सोने के कण पाए जाते हैं, स्वर्ण के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक पठार के सेसा कुंड से निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से निकलती है। कुल लंबाई है इसकी 784 किलोमीटर। कितनी? 784 किलोमीटर। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले सोनभद्र में रिहंद नदी मिल जाती है सोन नदी में। ठीक है। सोनभद्र से प्रवेश करती है। सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से ये बहती है और पटना के दानापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन घाटी नर्मदा रिफ्ट घाटी का विस्तार और कोयला भंडारण के लिए जानी जाती है सोन घाटी। ठीक है। उत्तर दिशा में ये प्रवाहित होती है। सबसे पहले सोनभद्र में प्रवेश करती है और सोनभद्र में ही रिहंद नदी पर सोन नदी मिल जाती है रिहंद नदी से, है ना। और यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं जो जैसे कि जोइला है, गोपत है, रिहंद है। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सोन नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पठार से निकलती है। ठीक है। तो ये थी हमारी सोन नदी। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी की।
तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी का जो अन्य नाम है वो है वेत्रवती, है ना। क्या नाम है? वेत्रवती। 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन से, है ना, विंध्याचल पर्वत से। बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर ये बहती है, बुंदेलखंड से, और उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से प्रवेश करती है और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यमुना से मिल जाती है हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में। इसके किनारे बसे हुए जो जिले हैं वो हैं ललितपुर, झांसी और जालौन, ये याद रखना। वेतवा पर जो बने बांध हैं, माता टीला बांध बना है ललितपुर में, और राजघाट बांध बना है ये भी ललितपुर में। परीक्षा बांध बना है झांसी में, और सुकमा डुगमा बांध बना है ये भी झांसी में बना है। सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंध, धसान और बीना इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की। ठीक है, काली सिंध नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम होता है राजस्थान के टोंक जिले से, जालौन के जगमनपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, सिंध नदी। टोंस नदी की बात करते हैं। टोंस नदी को तमसा नदी भी बोला जाता है ना। उद्गम होता है कैमूर पर्वतमाला से, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रयागराज के सिरसा में गंगा से मिल जाती है। ये नदी भी हमने पढ़ ली है, सोन नदी। इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है क्योंकि इसके रेत में सोने के कण मिलते हैं। उद्गम होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से, है ना, अमरकंटक पठार से। ये हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं नदी की जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ से? गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से, यमुना मैदानी भाग में प्रवेश करती है सहारनपुर के फैजाबाद से, रामगंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है बिजनौर के कालागढ़ से, और शारदा मैदानी भाग में प्रवेश करती है ब्रह्मदेव के निकट नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। गंगा की जो मैदान की नदियां हैं, जैसे कि गोमती नदी है, ये पीलीभीत से निकलती है उत्तर प्रदेश से, और 910 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वरुणा की बात करें, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश से निकलती है और मात्र 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और वाराणसी में जाकर ये गंगा से मिल जाती है और फूलपुर प्रयागराज से निकलती है। सई नदी हरदोई उत्तर प्रदेश से निकलती है और 563 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नदियों के उद्गम तथा विसर्जन स्थल। यह है नदी, इनका जो उद्गम स्थल उसकी बात करेंगे। किस नदी में संगम होता है यानी कि मिलती हैं उनकी बात करेंगे, और कहाँ मिलती हैं, संगम स्थल कहाँ है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सारी बात इस चार्ट में कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है, बहुत अच्छे से देखना की, है ना। ये नदी हैं, ये उनके उद्गम स्थल हैं जहाँ से वो निकलती हैं। ये संगम है, किस नदी में उनका संगम होता है और किस स्थान पर उनका संगम होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, और ये इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 2525 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर ये बहती है। कितनी बहती है? 1450 किलोमीटर बहती है। यमुना नदी की बात करते हैं। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से, है ना, और गंगा में मिल जाती है। यहाँ ये करेक्शन था, मैंने सही कर दिया है, गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, और 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, रामगंगा की बात करते हैं। ये भी उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड जो गढ़वाल हिमालय है, इसकी जो दूधा तोली श्रेणी है वहां से निकलती है, और ये गंगा में मिलती है। कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, और 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघरा नदी की बात करते हैं, इसी को सरयू नदी बोला जाता है। ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, तिब्बत से, है ना। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है छपरा के निकट, है ना। बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल के बृहद हिमालय से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है पटना के पास बिहार में। कहाँ पे? पटना के पास मिल जाती है, और 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी
तोसा कुंड से निकलती है, मैकाल की जो श्रेणी है, अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश से, वहाँ से निकलती है। और सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सोने के कण मिलते हैं, है ना। ये गंगा नदी से मिल जाती है पटना के निकट। कहाँ मिलती है? पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है और 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमती नदी की बात करते हैं, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत की जो फुलर झील है, यहाँ से निकलती है, इसको गोमती ताल भी कहा जाता है। ये भी गंगा नदी में मिलती है और 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ मिलती है? गंगा से ये मिलती है गाजीपुर में, गाजीपुर के कैथी स्थान पर, और जहाँ पे मार्कंडे महादेव का मंदिर भी है। क्या है? मार्कंडे महादेव का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। ऐसे ही बेतवा नदी, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकलती है और इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में, है ना। यमुना नदी में 590 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चंबल की बात करें, चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से महू से और जानापाव पहाड़ी से, है ना। ये भी यमुना नदी में मिलती है। पंचनदा इस स्थान पर यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, 5 नदियाँ मिलती हैं। चंबल मिलती है, यमुना मिलती है और पहुंच मिलती है, क्वारी मिलती है। तो इस तरीके से 5 नदियाँ मिलती हैं। सिंध नदी भी मिलती है, ठीक है। तो चंबल नदी पंचनदा इटावा में मिल जाती है यमुना नदी से। शारदा नदी की बात करते हैं, शारदा नदी, है ना। शारदा नदी घाघरा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? घाघरा नदी में मिलती है और उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय से इसका उद्गम होता है, ठीक है। घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? सीतापुर के पास बरहम घाट में, है ना। टोंस नदी की बात करते हैं, टोंस नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज के सिरसा में गंगा नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पर्वतमाला है, उसका जो तमसा कुंड है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और टोंस नदी गंगा नदी में प्रयागराज के सिरसा में मिल जाती है। केन नदी की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और बांदा में जो भोजहा स्थान है, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है केन नदी, ठीक है। हिंडन नदी की बात करते हैं, हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है। कहाँ से? सहारनपुर से, ठीक है। सहारनपुर सहारनपुर से निकलने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है और गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में, ठीक है। तो हिंडन नदी सहारनपुर के कालूवाला खोल इस स्थान से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में। राप्ती नदी की बात करते हैं, ये नेपाल से निकलती है, नेपाल के रुकमकोट से निकलती है और घाघरा नदी में मिल जाती है देवरिया में, देवरिया के बरहज स्थान पर मिल जाती है घाघरा नदी से, ठीक है। इन नदियों की बात कर लेते हैं, है ना। कुआनो नदी है, ये उत्तर प्रदेश बहराइच से निकलती है। मनवन नदी है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा से निकलती है। हिंडन नदी है, ये सहारनपुर से निकलती है उत्तर प्रदेश में। कर्मनाशा नदी है, ये बिहार से निकलती है। गंभीर नदी है, ये राजस्थान से निकलती है। टेढ़ी नदी है, ये बहराइच से निकलती है। कहाँ से? बहराइच से निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जो भी नदियाँ थीं, जो मैदानी भागों से निकल रही थी उनको हमने पढ़ा है, जो पठारी क्षेत्र से निकल रही थी उनको हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम यही रखते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।